compound A having the composition FeC9H803 show one signal at 2.5 ppm part per billion and another one around 5 part per million in the 1H NMR spectrum. The IR spectrum of this compound show two bands around and 1680 per centimeter. The compound follow the 80 electron rule of the following statement for A. The correct one is R. तो कंपाउंड ए जिसका कंपोजिशन FeC9H8O3 है वो एक सिग्नल दिखाता है 2.5 पार्ट पर मिलियन में और दूसरा 5 पार्ट पर मिलियन में 1H NMR स्पेक्ट्रम में। तो जो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम जो है वो दो बैंड दिखाता है और 1680 पर सेंटीमीटर में। कंपाउंड जो 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है और ए जो है वो करेक्ट तो 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो कौन सा ए के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है? ए इट हैज़ N5CP ग्रुप, बी इट हैज़ टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड, सी इट हैज़ methyl ligand, it has iron H bond. So first A and B only, C only, 3 A and C only, and 4 B and D only. So answer है solution 1. The structure from the given data can be elucidated follows. ये स्ट्रक्चर जो है वो elucidate कर सकते हैं। ये कंपाउंड है, यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है 1680 पर सेंटीमीटर दिखा है और यहाँ मिथाइल 2.5 पार्ट पर बिलियन है और यहाँ पर पूरा साइक्लोपेंटा 5.1 पार्ट पर मिलियन है। सो आंसर विल बी 1। तो आंसर क्या है 15 का 1, वो है ए एंड बी। इट हैज़ N5CP ग्रुप, तो यहाँ पे साइक्लोपेंटा के ग्रुप है। इट हैज़ अ टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड, इसके पास टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड है। सो ये जो दो कंपाउंड है तो ए जो कंपोजिशन है, ए का जो कंपोजिशन है वो 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो आयर स्पेक्ट्रम में अलग अलग सिग्नल्स दिखाते हैं और NMR एंड NMR में स्पेक्ट्रम में भी। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि ये जो कंपोजिशन है उसमें N5 साइक्लोपेंटा ग्रुप है, दूसरे इसमें टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड है। नेक्स्ट है as a ligand chlorine minus ion is only a sigma donor to only sigma pi donor, third both a sigma donor and a pi donor, a sigma donor and a sigma acceptor। तो क्लोराइड आयन जो है ये लिगैंड जो है वो कौन सा टाइप का लिगैंड है? आंसर क्या है इसका? आंसर है 3। लिगैंड क्लोरीन माइनस इज बोथ सिग्मा डोनर एंड अ पाई डोनर। तो क्लोराइड आयन जो है लिगैंड ये कौन सा टाइप का लिगैंड है? सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है। अकॉर्डिंग टू ligand field theory, each ligand is always a sigma donor. Some ligand like ammonia, which has only one lone pair of electron, is only a sigma donor. तो ligand field theory के हिसाब से ligand जो हमेशा sigma donor रहता है, तो ऐसे ligand जो sigma donor रहता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा डोनर है। सम ligand like chlorine, OH- etc. Which hence
Two or more lone pair of electron are sigma as well as pi donor. और कुछ लिगैंड जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्साइड आयन, इनके पास दो या दो से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्लोरीन, फ्लोरीन, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो है सिग्मा डोनर भी दिखाता है, पाई डोनर भी दिखाता है. सम लिगैंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनो, SHO, बायपाइरिडाइल, फिनाइल एक्सेट्रा how weaken pi star orbital, so these are sigma donor but pi acceptor. तो कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनो आयन, SHO, बायपाइरिडाइल, फिनाइल, इनके पास खाली एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा डोनर जो है लेकिन पाई एक्सेप्टर है. तो ये जितने भी लिगैंड जो है न्यूट्रल लिगैंड, इसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल एम्प्टी खाली है, तो ये सिग्मा डोनर भी है लेकिन पाई एक्सेप्टर है. तो 16 का आंसर 3 है. क्या है आंसर? 3. As a ligand, chloride minus ion both sigma donor and a pi donor. तो क्लोरीन आयन जो है उसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए वो सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है. तो क्लोराइड आयन जो लिगैंड है वो सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है. नेक्स्ट है द करेक्ट डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन शोइंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज. तो डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जो है वो डी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दिखाता है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? T2G4EG2, second T2G6EG0, third T2G4EG0, fourth T2G3EG2. So solution is, correct answer is 3. Spin orbit coupling of d electron takes place in which T2G orbital are unsymmetrically filled. तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है जिसमें D2G ऑर्बिटल रहता है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड रहता है. तो डी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो रहता है उसमें T2G ऑर्बिटल रहता है और अनसिमेट्रिकली फिल्ड रहता है. नेक्स्ट है, सो आंसर है 17 का 3. क्या है 17 का 3? T2G4EG0 है. नेक्स्ट है द अमोंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन सभी चारों ऑप्शन में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो 18th का क्या है आंसर? 18 का आंसर है सेकेंड. सॉल्यूशन करेक्ट आंसर इज 2. इन क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2 माइनस, molybdenum tetroxide 2 minus, vanadium tetroxide 2 minus, ruthenium tetroxide 2 minus, all metal have same oxidizing state. But यहाँ पे chromium tetroxide 2 minus, molybdenum tetroxide 2 minus, vanadium tetroxide 2 minus, ruthenium tetroxide 2 minus, ये सभी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन क्रोमियम 6 इज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ऑल. लेकिन सभी मेटल में से क्रोमियम 6+ जो है इसका साइज सबसे छोटा है. Therefore it has strongest tendency to attract electron. तो क्रोमियम 6+ का साइज छोटा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. Therefore strongest oxidizing agent, इसे क्रोमियम टेट्रॉक्साइड या क्रोमियम 6+ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्रोमियम 6+ का साइज़ बहुत छोटा है एज अ एटम, तो
तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और दूसरों से आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्रोमियम 6+ या क्रोमियम टेट्राऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 18 का आंसर है 2। 18 का 2 वह है क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2-। दोनों को चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन क्रोमियम का साइज एटॉमिक साइज छोटा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसीलिए क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2- स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स are often air sensitive but are rarely water sensitive because तो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स रहता है वो एयर सेंसिटिव रहता है, लेकिन वो रेयरली वाटर सेंसिटिव होता है। तो आंसर क्या फर्स्ट, एयर इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर वाइल वाटर इज़ इनर्ट। एयर जो है रिड्यूस होता है नेचर में, वाटर इनर्ट है। सेकेंड, बोथ एयर एंड वाटर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, दोनों एयर वाटर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर में। थर्ड, बोथ एयर एंड वाटर आर नॉट पाई एक्सेप्टर, एयर वाटर पाई एक्सेप्टर नहीं है। फोर्थ, कॉम्प्लेक्स with low oxidation state will easily lose electron to oxygen but will not bind to pi-donor molecule like water। तो कॉम्प्लेक्स जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ऑक्सीजन के लिए, लेकिन